हेलो दोस्तों, आप लोग सभी को हमारे यूट्यूब चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। आज हमने आप लोगों के बीच में बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम 29 जनवरी 2017 को हुआ था, उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो समय को ना बर्बाद करते हुए आगे की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 ईस्वी को हुए थे। दूसरा है, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एवं पूर्व वायसराय कौन थे। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एवं पूर्व वायसराय कौन थे, तो वो जो थे और लॉर्ड वोवेल थे। तीसरा क्वेश्चन है, अभिज्ञानम शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किए। तो अभिज्ञानम शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, जो कि आंसर में नहीं है, लेकिन आप लोग इसे लिख लीजिएगा कि विलियम जोन्स के द्वारा इन्हें अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को किस देश से निकालकर कहाँ भेजा गया। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया, तो इन्हें भेजा गया था रंगून। अगला है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में एक राजधानी थी, कोचीन। अगला है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे। तो आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया, उनका नाम था अकबर। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे। तो आप जानते हैं कि गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है वो विष्णुगुप्त थे। आगे क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किनका प्रतीक है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किनका प्रतीक है। तो स्तूप जो है उनके मृत्यु का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए। तो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे, तो वो जो थे वो एक राजदूत थे। 13 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी, तो अम्बाला इसका आंसर होगा। अमजद अली खान इनको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खां इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, सरोद सरोद के लिए जाने जाते हैं। एबेकस की खोज किस दौरान हुई थी। एबेकस की खोज जो है वो सांग सभ्यता काल के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। भारत के दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा 1/10। अगला क्वेश्चन है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है।
साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो पेरिस होगा। अगला क्वेश्चन है H1N1 किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं कि H1 और N1 जो है वो जीवाणु को द्वारा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पर? तो जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय फूल क्या है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है वो पलाश है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कानपुर में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग जो है वह अमृतसर में है। तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? तो तमिलनाडु में पाए जाने वाली मुख्य जनजाति इरूला हैं। अगला क्वेश्चन है, जौरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जौरवा जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था होनगुल। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? नीति आयोग का प्रारंभ जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। अब आपका अगला क्वेश्चन होता है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा जो है वो उर्दू है। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद कहलाती है, मतलब जापान की संसद क्या कहलाते हैं? तो जापान की संसद डायट कहलाते हैं। रियल मुद्रा है किस देश की? तो रियल जो है वो सऊदी अरब की मुद्राएं हैं। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग जो है वो नीला है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए थे। अगला है, चैत्रा प्रथम प्रायः पड़ता है किस तिथि को? तो चैत्रा प्रथम जो है वह जो पढ़ते हैं वो 22 मार्च को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य चली थी? मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी ट्रेन यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य चली थी? तो यह जो है दिल्ली और आगरा के बीच चला था। किसका उपनाम है द बॉल है? किसका उपनाम द बॉल है? तो आप जानते हैं कि राहुल द्रविड़ का उपनाम द बॉल है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है।
अगला है आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। द ऑडेसिटी ऑफ हॉप किसने लिखी है? द ऑडेसिटी ऑफ हॉप बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? तो समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्द एडी का अर्थ है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है वह 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर कहलाता है। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? तो ये जो डर है वो नोमोफोबिया कहलाता है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र जो थे वो पाथेर पंचाली था। कौन था? पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वह कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरि जो हैं वो आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो आईपीएल क्रिकेट का आरंभ 2008 ईस्वी में हुए थे। ग्राज शहर कहाँ पर है? तो ग्राज शहर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे हैं। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान एशिया में है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाएं को कहते हैं। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये जो कहलाता है ये आइसोबाथ कहलाता है। वह एक ठंडी और शुष्क वायु क्या है? तो ठंडी और शुष्क वायु जो हैं वह बोरा हैं। यह नदी दिल्ली में है। तो दिल्ली में कौन सी नदी है? तो आप जानते हैं यमुना नदी जो है वह दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, इरावती नदी इसमें जा सकती है? तो इरावती नदी किसमें जा सकते हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में इरावती नदी जा सकती है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके वो क्या कहलाता है? नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो कहलाते हैं वो आपका कहलाएंगे वो फ्योर्ड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो फ्योर्ड कहलाता है। वो आपका जो है वो क्या कहलाएगा? वो आपका फ्योर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि कौन यह एक संग्रहित फल है? तो कौन सा एक संग्रहित फल है? शहतूत इसका आंसर होगा। अब आपके बीच में विज्ञान का कुछ क्वेश्चन आता है। कहता है
लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पे बसीय अम्ल और ग्लिसरोल मिलता है। क्या मिलता है? बसीय अम्ल और ग्लिसरोल मिलता है। मात्रा UT+T चिन्ह का समान आयाम क्या है न? तो इसका आंसर जो होगा LT होगा। अगला क्वेश्चन है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, कार का एक पहिया जो सड़क पे चल रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, स्थैतिक घर्षण, गति घर्षण और रैखिक घर्षण। अगला क्वेश्चन है कि बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कितने होगा? तो बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है वो 450 से 500 तक होगा। कितना होगा? 450 से 500 तक होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।